Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you. हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम एक बार फिर से आपके सामने में हाजिर हूँ। मेरा नाम है फिरदौस सर और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम पॉलिनोमियल जो हमारा पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का नहीं हो पाया था, आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेटा पॉलिनोमियल्स में आपको पता है पहला क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व किया था। हमें चेक क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? चेक वेदर द, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है क्या पहला पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे हम लोअर क्लास में करते हैं। अगर आपको किसी ने बोला आप चेक करो क्या 2 8 का फैक्टर है कि नहीं है। जरा कैसे फैक्टर बोलते थे लोअर क्लासेस में? सर हम डिवाइड करते थे 8 को 2 से, और 2 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता था? 2 4 जार 8। जरा बोलो रिमाइंडर कितना बचा? 8 में से 8 कटा तो बचा यहाँ पे 0। जब रिमाइंडर 0 के बराबर होता था उस वक्त हम इस डिवाइजर को क्या कहते थे? 2 इज फैक्टर ऑफ, उस वक्त क्या कहते थे बेटा? 2 इज फैक्टर ऑफ 8। अगर डिवाइड करने पे, किसी नंबर के डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, उस नंबर को हम उस वक्त क्या कहते हैं? फैक्टर। ऐसे ही बेटा हमारे पॉलिनोमियल्स में भी होता है। अगर हमने इस दूसरे पॉलिनोमियल को पहले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचा तो हम क्या कहते हैं? इस पहले वाले पॉलिनोमियल को दूसरे का फैक्टर कहते हैं। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं बचा तो हम क्या कहेंगे? ये वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। जरा चेक करते हैं बेटा। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास? सर t² - 3, इसको डिवाइड करना है किस वाले पॉलिनोमियल को? इस वाले पॉलिनोमियल को। ठीक है ना, हम ऐसे लिखेंगे पहले वाले पार्ट में सॉल्यूशन गिवन हमारे पास है, हम इसको g(x) के बराबर रखेंगे, जिससे डिवाइड करना है। जरा किससे डिवाइड करना है? t² - 3 एंड p(x) उस पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे जिसको डिवाइड करना है। यहाँ पे वेरिएबल t है ना, तो g(t) नाम रखो और p(t). जरा p(t) पॉलिनोमियल किसके बराबर है? 2t 4 + 3t³ - 2t² यहाँ पे बेटा 2 है, -9t - 12। अब देखो ऑलरेडी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में रिवाइज करवाया था। पॉलिनोमियल p(x) को हम ब्रैकेट में रखते हैं और इसको डिवाइड g(x) से करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम पॉलिनोमियल p(t) मतलब 2t⁴ प्लस 3t⁴ 3 टाइम्स t⁴ - 2t⁴ -9t, जिसका पावर कुछ नहीं उसका 1 माइनस क्या है? 12। इसको डिवाइड किससे करना है? t² - 3 से। अब डिवाइड कैसे करते हैं ये आपको पता है बेटा। हमें टारगेट रखना होता है। ये जो यहाँ पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल के टर्म्स है, ये है एक टर्म, ये वाला एक टर्म, यहाँ पे दूसरा टर्म, बहुत सारे टर्म्स हैं। इनमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है वो क्या है? 2t⁴। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखे, मतलब t² को कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास क्या आना चाहे? ये जो पहला नंबर होता है ना, यही आना चाहे 2t⁴। अब यहाँ रफ देखो बेटा, हमारे पास है t² - 3। आपको सोचना है इस t² को, -3 की बात छोड़ो, आप खाली t² एज्यूम करो। इस t² को क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपके पास मिले 2t4।
सर जरूरी है जो भी यहाँ पे लिखेंगे उसके साथ 2 जरूरी होना चाहिए। 2 इसलिए क्योंकि इसके साथ भी 2 है जो हमें जरूरत है, और t का पावर हमारे पास खाली 2 है, जबकि पावर हमें जरूरत कितना है 4। तो यहाँ पे फिर से t को पावर 2 देंगे, फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू 2t किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आपको पता है, बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए बेटा, इस वाले नंबर से। यहां पे हम लिखेंगे ट्वाइस टी रेज पावर स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट है, या दूसरा आसान तरीका ये है, मत मानो डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ पे टी स्क्वायर है सर, यहाँ पे टी का पावर 4 है, और यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट है। यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट मत है, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट है पहले लिखो वही कोफिशिएंट, ऊपर भी लिखो 2, क्या लिखो 2। सर अगर यहाँ पे t का पावर 4 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो फिर से 2 लिखो, t का पावर 2। तो अब मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ट्वाइस टी 4। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जार कितना हो गया 6, लेकिन इसके साथ कौन सा निशानी, माइनस, और क्या है साथ टी स्क्वायर। इस ट्वाइस टी स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है बेटा। अब जैसे आपने अभी पढ़ा, जब हम छोटे क्लास में डिवाइड करते थे, जब 2 4 जार 8 आ गया, इसके साथ हम क्या छोड़ते थे, माइनस। ऐसे ही हम पोलिनोमियल्स में भी, ऐसे ही हम बेटा पोलिनोमियल्स में भी इन दो ऐसे माइनस यहाँ पे रखते हैं, तो जिसका कोई साइन नहीं होता उसका प्लस होता था। जरा माइनस प्लस बोलो सर, ये तो माइनस बन गया। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस और इंटू माइनस प्लस बन गया, ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म कैंसिल होता है। जरा बोलो क्यों सर, वो था प्लस ट्वाइस टी रेज पावर 4, ये है माइनस ट्वाइस टी रेज पावर 4। अब मुझे बोलो फाइनली बचा कितना, देखो हाईएस्ट पावर क्या है ऊपर, 3t क्यूब, पहले लिखो इसी को 3t क्यूब। अब यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, देखो बेटा ये है प्लस 6t स्क्वायर, प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर कितना बचेगा, जरा रफ पे देखो बेटा। सर ये है प्लस 6t स्क्वायर और ऊपर लिखा है माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर, क्योंकि जब पावर सेम हो, वेरिएबल का पावर सेम हो, हम उस वक्त इन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर 6 में से 2 कटा, 4t स्क्वायर बचेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4t स्क्वायर। यहाँ पे अब ये एज्यूम करना है, वो वाला माइनस खत्म हो गया, वो प्लस बन गया, और लास्ट पे क्या बचा, माइनस 9t माइनस 12, ठीक है बेटा। अब इस वक्त बोलो बेटा इस टी स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करे, मुझे जरूरत है ये वाला टर्म 3t क्यूब, मुझे जरूरत कौन सा टर्म है, 3t क्यूब। सर इस वक्त हमें जहां पे मतलब जहां तक हमें थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, इसके साथ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पहले लिखेंगे +3, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर था, यहाँ पर इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब जब 1 हो कुछ नहीं होता है, हम कहते हैं 1 है और कोई मत नंबर था। अब यहाँ पे t क्यूब सर, यहाँ पे तो t स्क्वायर, कितने t की जरूरत है सर, 1t की, मतलब t की पावर 1। अब मल्टीप्लाई करो जरा, 3t1, जब मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वायर के साथ, 3 तो रहेगा अपना ही, t1 इंटू टी स्क्वायर किसके बराबर है, t क्यूब। सर अब इसको, इस वाले टर्म को अब 3t को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ भी। जरा बोलो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सर 3 3 जार हो गया 9, लेकिन निशानी किसकी रहेगी, -9, क्योंकि प्लस इंटू माइनस किसके बराबर, माइनस, और इसके साथ क्या है, t। जरा बोला बेटा दोनों को मल्टीप्लाई किससे, माइनस से, शाबाश। जहां पे कोई साइन नहीं वहां पे क्या है, प्लस साइन। सर माइनस प्लस किसके बराबर, माइनस, शाबाश। माइनस माइनस किसके बराबर, प्लस। तो बेटा बोलो कौन सा कैंसिल होगा, सर ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा, सर पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म तो ये है 4t स्क्वायर, ये है +9t, ये था यहाँ पे -9t, सर ये भी कैंसिल होगा और बचेगा -12, ठीक है। अब जरा बोलो हमें इस वक्त क्या जरूरत है, सर हाईएस्ट डिग्री तो ये है, पहले हम खुद ही लिखते हैं
4t², जो जरूरत है। अब इस t² को क्या नंबर मल्टीप्लाई करे ताकि 4t² आ जाए? सर जो इसका कोफिशिएंट है खाली यहाँ पे वही जरूरत है, +4 लिखे। जरा +4 क्यों किया? क्योंकि सर हमें यहाँ कोफिशिएंट 4 था और यहाँ पे हमें पता है कोफिशिएंट 1 है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ। 4 कोफिशिएंट यहाँ पे रखो पहले, क्योंकि t² इंटू 4 4t²। फिर इस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर? +4 इंटू -3, प्लस माइनस तो माइनस, और सर 4 3s are 12 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 12। सर दोनों को मल्टीप्लाई लगेगा किससे? माइनस से, क्योंकि रूल है ना, जैसे मैंने बार बार आपको बोला सर 2 4s are 8, तो इसको माइनस डालते हैं तभी ये 0 बन जाता है। सर यहाँ पे बोलो जब कुछ भी निशानी नहीं तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस ये बन गया माइनस, और ये माइनस और ये माइनस ये बन गया प्लस। ऊपर वाला 4t² माइनस 4t² कैंसल, -12 + 12 कैंसल, नीचे रिमाइंडर कितना बचा? 0। मैंने अभी आपको बोला अगर रिमाइंडर बचा 0 तो उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं सर। देयरफॉर t² - 3 इज फैक्टर ऑफ किस पोलिनोमियल का? 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t⁴ माइनस 9t⁴ माइनस 12। ठीक है बेटा, ये था इसका पहला पार्ट। अगर आपको पहला पार्ट क्लियर हो गया हो तो दूसरा और तीसरा पार्ट जो इसका है बेटा वो भी सिमिलरली जैसे पहला पार्ट था वैसे ही ये जो यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है इसका या तीसरा पार्ट, इनको भी ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो चलो और एक पार्ट दिखाएंगे हम, और एक पार्ट कोशिश करेंगे हम दिखाने की। पार्ट नंबर 3 में दिखाता हूं बेटा। पार्ट नंबर 2 आपके लिए होम असाइनमेंट में रखता हूं, ये है होम असाइनमेंट आपके लिए। पार्ट नंबर 3 में मुझे बोलो सर हम यहाँ पे सॉल्यूशन में p ऑफ x मतलब वो वाला पोलिनोमियल जिसको हम डिवाइड करेंगे, जरा बोलो किससे हम डिवाइड करेंगे? सर x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। जरा मुझे बोलो आप g ऑफ x जिससे डिवाइड करना है उसको क्या रखोगे? x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसको करोगे? x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। किससे डिवाइड करना है बेटा आपको? x⁵ माइनस 3x प्लस 1। अब जरा बोलो बेटा डिवाइड कैसे करोगे आप? अभी मैंने आपको रूल सिखाया, पहले देखो कोफिशिएंट इसका क्या है। जिसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है। यहाँ पे भी सर कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब कोफिशिएंट चेंज नहीं करना है, मत करना है कोफिशिएंट। जरा जरूरत क्या है खुद लिखना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म नीचे भी। ठीक है, x⁵ जरूरत है, लिखो x⁵ यहाँ पे। जरा x³ को क्या नंबर मल्टीप्लाई करे जिससे x⁵ सर इसको तो जरूरत है और 2 ऊपर, तो लिखो x²। ठीक है सर, क्योंकि x³ और x² फिर किसके बराबर? x⁵। अब इस x² को इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। x² सर इसके साथ भी मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ पे है कोफिशिएंट -3 है ना, x² इंटू x⁵ x³ के बराबर होता है। x² को +1 के साथ भी करो, x² 1s are सर x²। अब सबको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? जैसे रखते थे पहले वाले पार्ट में, माइनस नीचे रखते थे सर। ये जिसके पास कुछ साइन नहीं, प्लस माइनस प्लस क्या साइन? माइनस, माइनस माइनस यहाँ क्या साइन बनेगा? प्लस। सर माइनस प्लस यहाँ पे क्या साइन? माइनस। ठीक है सर, यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे भी जरा देखो बेटा, सर ऊपर प्लस x² नीचे है माइनस x², सर ये भी कैंसल हो जाएगा। फाइनली हमें क्या बचा?
सर ऊपर है -4x³, यहाँ पे है +3x³। जरा रफ पे देखो सर, -4x³ +3x³। सर सिंपली जब x³ सेम हो, -4 और +3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -4 +3 किसके बराबर? -1। और क्या साथ था? x³। यहाँ पे बचा -1x³ और कौन सा टर्म्स बचे? 3x + 1। अब जरा नेक्स्ट टाइम बोलो किससे मल्टीप्लाई करना? सर यहाँ पे भी डिग्री 3, यहाँ पे भी डिग्री 3। हमें जरूरत है -1x³। जरा बोलो कोफिशिएंट क्या है? -1। लिखो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट -1 पहले, जो कोफिशिएंट होगा। तो जरूरत क्या है आपको? x³। यहाँ पे भी x³ है, मत रखना है कुछ भी x यहाँ पे। तो जरा मल्टीप्लाई करो, x³ -1 जार -1x³। जरा अब दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करो सर, -3 × -1, माइनस तो बन गया प्लस, 3 1 जार सर 3, और इसके साथ क्या था? x। सर लास्ट प्लस माइनस तो बन गया माइनस, 1 1 जार किसके बराबर? 1। ठीक है, सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? माइनस से। करते हैं ना माइनस से मल्टीप्लाई, रूल है अपना। माइनस माइनस ये बन गया प्लस, माइनस प्लस ये बन गया माइनस, माइनस माइनस ये बन गया प्लस। सर ऊपर वाला -x³ और +x³ कैंसल, +3x -3x कैंसल, +1 और यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1 बेटा। तो फिर क्या बन गया? ये बन गया सर +2। क्या बन गया? +2। सर इसका मतलब यहाँ पे हियर ये जो रिमाइंडर बचा, हमें क्या बचा? रिमाइंडर। हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आता है। तो फिर क्या कहेंगे हम? देयरफॉर ये जो g(x) यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया, हमारा डिवाइजर जो है, देयरफॉर g(x) इज नॉट फैक्टर ऑफ g(x) इस वक्त फैक्टर नहीं है किस पॉलिनोमियल का? p(x) का। ठीक है बेटा, अब क्लियर हुआ आपको कैसे करना है इन पार्ट्स को?